अगर मैं उनके कच्चे चिट्ठे खोलूं तो यहाँ पे बहुत कुछ खुल सकता है। तो मैं सबके कपड़े उतार सकती हूँ, क्या क्या किस किस सिटी में होता है और क्या क्या वो लोग करते हैं, किस किस तरह से चीज़ें होती हैं, और वो बच्चाबाजी, वो सारी चीज़ों वो उनको देखें, हम लोगों को ना देखें कि हम लोगों को जीने का हक मिला तो हमारी ज़ात, हमारी जो ज़ातियात है, हमारे कपड़े उतार के हमारे जिस्म को देखा जाए। तालबा किया ख्वाजा सरा कम्युनिटी के खिलाफ बनाएं, जिनको बुढ़ापे में कोई पूछता नहीं, जिनके माँ बाप उन्हें सीने से नहीं लगाते, जिनको नौकरियां नहीं मिलती। मैं खुद एक लेक्चरर हूँ। इस न्यूज़ के बाद मेरी अगर रोज़गार मुतासिर हुई है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू किया गया, तो मेरी ग्रास रूट लेवल जो सड़कों पे भीख मांगती है और धूप में, बारिश में, तकलीफ़ों में गुजर के अपना गुजार पूरा करती है रहन सहन के लिए, तो उनके लिए कितनी मुश्किल होगी। तो खुदारा हम आप सब सहाफ़ियों के लिए हम इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे लिए आवाज़ उठाएं और हमारी नुमाइंदगी करें। हमारी ऑलरेडी कम्युनिटी बहुत कम है तादाद में, तो मज़ीद उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। चूँकि अब आपको एक डॉक्टर नज़र आ रहा है, एक इंजीनियर नज़र आ रहा है, एक लेक्चरर नज़र आ रहा है। अब वो टाइम था कि हमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में जगह मिलनी थी। इस मौके पर ये आवाज़ उठाई गई ताकि एक ट्रांसजेंडर, एक ख्वाजा सरा एम्पावर्ड ना हो जाए, वो हमारे लेवल पे आके ना बैठ जाए। तो प्लीज़ आप सबसे पहले इल्तिजा है कि इसको पढ़ लीजिए और फिर आप सवाल पूछे तो हम वेलकम हम करते हैं, हम हमेशा आपको आंसर दें। मेरे बच्चे जो इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है, ये हम वही लोग हैं जो आपके घरों में जाके आपके बच्चों को दुआएं देते हैं, आपकी बलाएं लेते हैं। तो इसका मतलब ये उसके एवर आपने ये प्रोपेगेंडा किया कि आपने हम पे अटैक करना शुरू किया। क्या हम इंसान नहीं है? अगर 75 साल के बाद हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आई थी इस बिल की सूरत में, इस लॉ की सूरत में, तो आपने वो भी हमसे छीनने की कोशिश की। क्यों? आपको क्या चीज़ जो है ऐसी जो आपको बर्दाश्त नहीं हुई? आपने क्यों ये किया? हम पे अटैक हो रहे हैं, आप तो अपने घरों में सो रहे हैं आराम की नींद, लेकिन नींदें अब हमारी ख़राब हो चुकी है। हमारा जो ख्वाजा साहब बाहर मांगने के लिए जा रहे हैं, उनको बहुत शदीद अटैक किया जा रहा है। लोगों का ग्रुप उनके पीछे लग जाता है, उनको पानी के शोपर मारे, उन्हें वट्टे मारे, उन्हें रोड़े मारे। क्यों? वाई? हम इंसान नहीं है? हमें जीने का हक नहीं है? 75 साल में अगर हमें जीने का हक मिला था तो हमसे छीनने के लिए क्यों ये आप खड़े हो गए हैं? इन्हें पहले ये 4 साल पहले ये सोए हुए थे। अगर हमारे बच्चों ने ये सारी चीज़ें फेस की हैं, ये पढ़ लिख के सामने आए हैं, इनको हमने इजाज़त दी थी, गुरुओं ने इजाज़त दी थी, बेटा अपनी तलीम पे फोकस रखो, अपनी तलीम को जारी रखो। जब तक तुम्हारी तलीम मुकम्मल नहीं होगी आपने लेडीज़ कपड़ों में नहीं आना। ये एक गाली है जो लोगों ने हमें दी है। हम ये नहीं चाहेंगे ये गाली आपको पड़े। आपने इस काबिल होना है, कल को अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोगों ने हमारी डाल बननी है। तो ये बच्चे पढ़ लिख के स्ट्रगल करके बहुत मेहनत से बहुत चीज़ों को फेस करते हुए आगे आए हैं। तो आपको किस चीज़ का एतराज़ है कि हमारे बच्चे मिनिस्ट्री में बैठ गए, उस बात का एतराज़ है? हमारे बच्चे डॉक्टर बन गए, उस बात का एतराज़ है? हमारे बच्चे तहफ़्फ़ुज़ सेंटरों में बैठ गए, उस बात का एतराज़ है? किस बात का एतराज़ है हम ख्वाजा सराओं से? आपको अगर कोई ऐसी बात थी तो आप टेबल टॉक करते, आप हमसे बात करते, हमसे मुशावरत करते। इसका क्या मतलब था? आपने हमें सरेआम जलील किया, आपने हमें हम जिस प्रस्ती के साथ जोड़ दिया। क्या आपको किसी को ऐसा लगता है हम जिस प्रस्त लोग हैं? एक्चुअली बात यह है कि मेरा ख्याल है हम लोग 150 साल पीछे चले गए। वही कॉलोनियन का ज़माना आ गया है। जब कॉलोनियन आया था 150 साल पहले, तो जो क्रिमिनल लॉ बना था कि जो कम्युनिटी के लिए, तो वो 150 साल पीछे चले गए। सड़कों के ऊपर कम्युनिटी के साथ तशद्दुद होना शुरू हो गया है। कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं जिनके सर फाड़ दिए, उनको डंडों से मारा, उनके साथ इतना बुरा हाल किया, उनके कपड़े फाड़ दिए। और दूसरी बात यह है कि मुझे समझ नहीं आती कि मर्दों का मेडिकल मांगते हैं। अब जो मेडिकल की बात करें, किसी मर्द से पूछा है कि उसके कपड़े उतार के देखें? हम लोग किसी औरत से पूछा है ऐसी बात? हम लोगों के साथ ये ऐसी जाती क्यों इस रियासत में कि भाई इनके कपड़े उतार के देखा जाए? ये औरत है या मर्द है या ख्वाजा सरा है? कौन सा ऐसा दुनिया का लॉ है? मुझे दिखाएं, मैं उस लॉ को पढूं और देखूं कि वो कौन सा ऐसा लॉ था जो किसी को पूछा जाता है कि मेडिकल करवा के हैं तो आपके ID कार्ड का प्रोसेस होगा, हम कमेटी बना देंगे। भाई मर्दों के लिए कमेटी क्यों नहीं बनाते? औरतों के लिए क्यों नहीं बनाते हो? सिर्फ क्या हर जो बात है हमारे ऊपर ही वो लागू होती है कि हमारे मेडिकल हो, फलानी चीज़ हो? ये कौन सी इंसानियत है जिस रियासत में रहते
हैं। कोई उठ के मौलवी बात करेंगे ये बात सच है, अगर मैं उनके कच्चे चिट्ठे खोलूं तो यहाँ पे बहुत कुछ खुल सकता है। तो मैं सबके कपड़े उतार सकती हूँ, क्या क्या किस किस सिटी में होता है और क्या क्या वो लोग करते हैं, किस किस तरह से चीज़ें होती हैं। और वो बच्चाबाजी, वो सारी चीज़ों, वो उनको देखें, हम लोगों को ना देखें कि हम लोगों को जीने का हक मिला तो हमारी हमारी जो ज़ातियात है, हमारे कपड़े उतार के हमारे जिस्म को देखा जाए।